अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी मछली, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी, बहुत ही कम वक्त में तैयार हो जाने वाली। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसको बनाना निहायत ही आसान। तो सबसे पहले हम लोग अपने एक पैन में ले लेंगे। मेरे पास 1 टेबल स्पून के करीब है काली मिर्च, 2 टेबल स्पून के करीब है मेरे पास सूखा धनिया, और इसके साथ ही इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैं ऐड करूँगी ज़ीरा, और इसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी है अजवाइन मेरे पास। तो इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी 3 से 4 मिनट के लिए, और उसके बाद एक अच्छा सा मसाला रेडी कर लूँगी। तो इसका बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा जो हम लोग मछली के मसाले के अंदर ऐड करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर मैं इसको हल्का लो टू मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लूँगी, और उसके बाद इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया। आप चाहें तो इसको कूट भी सकती हैं। तो ये देखें, यहाँ पर मैं ले लूँगी 2 टेबल स्पून के करीब मेरे पास है लेमन जूस, और उसके बाद इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैं ऐड करूँगी सिरका। और अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप इसमें सिर्फ सिरका भी ऐड कर सकती हैं। तो ये देखें, ये जो मैंने मसाला आपके सामने बनाकर रेडी किया था, ये मैं 1 टेबल स्पून भर के इसमें ऐड कर लूँगी। इसके बाद इसके अंदर मज़ीद मसाला जात ऐड करूँगी, जिसमें है मेरे पास हल्दी ½ टी स्पून, और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सुरख मिर्च पिसी हुई है मेरे पास ½ टी स्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी चीज़ों को कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखें, कुटी हुई मैं मिर्च ले रही हूँ ½ टी स्पून, क्योंकि ½ टी स्पून मैंने पिसी हुई सुरख मिर्च ली थी। इसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बेसन। बेसन मेरे पास यहाँ पर 2 टेबल स्पून था। मैं इसके अंदर इन इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तकरीबन मेरे पास है 1 टेबल स्पून के करीब दही है घर का बना हुआ, तो वो भी मैं इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। तो इन सब चीज़ों को ऐड कर लेने के बाद अच्छे से मैं मटेरियल को मिक्स कर लूँगी, ताकि तमाम मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए और मेरे पास अच्छा सा बैटर रेडी हो जाए। तो फिर उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मछली। तो हम मछली के ऊपर ये तमाम मसाला अच्छे से लगा देंगे। ये देखें, अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, और यहाँ पर मेरे पास ½ केजी के करीब है फ़िश, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया था। आटा उस इसके ऊपर लगा के, ताकि इसकी स्मेल अच्छे से ख़त्म हो जाए। अब इस तमाम मसाले को मैं इस मछली के ऊपर लगा के तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। तो ये देखें, हम यहाँ पर चीज़ों को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे, और इस मसाले को अच्छे से तमाम मछली के ऊपर दोनों साइडों से मिक्स लगा देंगे और इसकी कोटिंग कर लेंगे। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से इसके ऊपर तमाम मसाला लगा लिया है, और लास्ट में मैं इसके अंदर जो है नमक डालना भूल गई थी, वो मैंने इसके ऊपर फिर बाद में ऐड कर लिया था। मेरे माइंड से ये बात स्किप हो गई थी। तो आप जब मसाला मिक्स कर रहे हो तो उस पॉइंट पर भी इसके अंदर नमक ऐड कर सकती हैं। तो मैंने इसको फिर अगेन चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और चैनल करो, कमेंट करो। तो ये देखें, यहाँ पर तकरीबन आधा घंटा हो गया था, 45 मिनट्स फ़िश को मैरिनेट किए हुए। दूसरी तरफ पैन के अंदर मैंने ऑयल गरम होने रख दिया था। ये देखें, ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑयल का टेम्परेचर नॉर्मल है, क्योंकि हमने इसको अच्छे से कुक करना है ताकि अंदर तक कुक हो जाए। तो मैं तमाम मछली के पीसीज ऑयल के अंदर रख लूँगी, और यहाँ पर ये देखें, साथ साथ इसमें बबल्स बढ़ना भी स्टार्ट हो गए हैं। तो हम आराम के साथ इसको दोनों साइडों से फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह। तो ये देखें, यहाँ पर 3 से 4 मिनट हम इसकी एक साइड को देंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए, और इसी तरह ही 3 से 4 मिनट दूसरी साइड को देंगे, और अलटते पलटते हुए हम इसको फ्राई कर लेंगे। हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर रहे हैं, ताकि जो हमारी फ़िश है वो भी अंदर तक पक जाए। नहीं तो हम अगर इसको हाई फ्लेम पर कुक करेंगे तो इसका तमाम मसाला ऊपर से जल्दी से कुक हो जाएगा, और अंदर से फ़िश जो है हमारी वो अच्छे से कुक नहीं होगी। तो ये देखें, एहतियात के साथ दोनों साइडों पर इसको कुक कर लेंगे, और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम लोग कुक करेंगे, ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो ये देखें, यहाँ पर तकरीबन इसको कुक होते हुए दोनों साइडों से मैंने अच्छी तरह से अलटते पलटते हुए इसको कुक कर लिया था, और इसको तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, और ये मज़ेदार सी मेरी फ़िश आलमोस्ट रेडी है।
तो ये देखें यहाँ पर मेरी मज़ेदार सी फ़िश बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको निकाल लूँगी ऑयल में से एक बर्तन में और उसके बाद इसको कर लूँगी डिश आउट। तो मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट करें। इसके अलावा भी मेरे चैनल पर बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं फ़िश की और बहुत सी और भी। तो ये देखें लास्ट में मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डालूँगी चाट मसाला और उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा मैं नींबू निचोड़ लूँगी। तो ये बहुत ही मज़े की लगती है, इसको घर पर ज़रूर ट्राई करें। और जिस तरह की सर्दियाँ हैं, बाहर से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है, तो आप घर पर ही लेके बाज़ार जैसा जायका इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए ये कितनी सॉफ्ट है और कितनी जूसी और ये बिल्कुल अंदर तक पक चुकी है। आपको मैं यहाँ से तोड़ के दिखाऊँगी और ये देखें ये बिल्कुल नरम है और अंदर तक पक चुकी है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।